जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो भीष्म पितामह की इन बातों को सुनो। अगर इस पर अमल कर लिया तो दुनिया के हर क्षेत्र में आप अपनी सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं अशोक कुमार बोल रहा हूं। अशोक कुमार शो में आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। वानों के सया पर लेटे आज भीष्म पितामह के 58 दिन हो गए थे। आज माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। सूर्य उत्तरायण में आ चुका था। भीष्म को इसी दिन का इंतजार था। आज शरीर त्यागने का उनका उत्तम दिन आ चुका था। सूर्यास्त की ललिमा भीष्म के शरीर पर फीकी पड़ती जा रही थी और धीरे धीरे संध्या का आगमन होने लगा था। हर दिन की तरह आज भी सभी अपने अपने शिविरों से बाहर निकलकर भीष्म से ज्ञान की बातें सुनने के लिए उनके इर्द गिर्द एकत्रित हो रहे थे। भीष्म सभी को राजधर्म, मोक्ष धर्म, आप धर्म आदि का अमोल उपदेश बड़े विस्तार से देते थे। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारे मन में भी अशांति है, तुम भीष्म पितामह के पास जाओ और उनसे अपनी कठिनाई सुनाओ। निस्संदेह वे तुम्हें कठिनाई मुक्त करेंगे। धर्म के ज्ञान रखने वाले सबसे श्रेष्ठ भीष्म पितामह जीवन और मृत्यु के बीच लटके हुए हैं। उनके इस दुनिया से जाने के बाद यह धरती वैसे हो जाएगी जैसे चंद्रमा के न रहने पर रात्रि हो जाती है। उनसे जो पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म ने जो उपदेश दिए वे आज भी प्रेरक हैं। उनका उपदेश जीवन के सफलता के मूल मंत्र है। संसार को बुढ़ापे ने चारों ओर से घेर रखा है। मृत्यु का प्रहार उस पर जारी है। दिन गुजरता है, रातें बीतती है, फिर भी तुम जागते नहीं हो। अब तो उठो, जागो, समय को व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ करो। तुम्हारे काम समाप्त भी नहीं होते हैं कि मृत्यु तुम्हें घसीट ले जाती है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। त्याग करके ही मनुष्य दुखों से मुक्त होता है। त्याग करके ही मनुष्य हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर लेता है। सुखी रहना हो तो मन को संतुलन में रखो। व्यर्थ की चिंता का त्याग करो। सत्य बोलने वाला मनुष्य सांसारिक पदार्थों के मोह में नहीं फंसता। जो मनुष्य स्वयं को दुख पहुंचाता है वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और धर्म को भी नष्ट कर लेता है। जो मनुष्य खुद को शोक और दुख से वंचित रखता है वह सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। सुख दो प्रकार के मनुष्य को ही प्राप्त होता है। पहला उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है और दूसरा उनको जिसने बुद्धि के प्रकाश में खुद को प्रकाशमय कर लिया हो। इसके बीच वाले लोग दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष की पहचान यह है कि वे दूसरों को धनवान देखकर जलते नहीं। वे विद्वानों को सत्कार करते हैं तथा धर्म के संबंध में सभी जगह उपदेश देते हैं। जो मनुष्य अपना रास्ता स्वयं चुनता है, दूसरों के हाथों कठपुतली नहीं बनता। जो समयानुकूल तुरंत अपना विचार बदल लेता है और तुरंत उस पर आचरण करने लगता है, वह स्वयं अपना भविष्य का निर्माण करता है, अर्थात वह खुद का भाग्य निर्माता होता है। भोजन अकेले न खाएं। धन कमाने का विचार आए तो किसी के साथ ले लें और यात्रा भी कभी अकेला न करें। जहां लोग सोए हुए हों वहां अकेले जागरण न करें। अपने आप को वश में करने के लिए
लोभ और मोह का त्याग जरूरी है। कामनाओं का त्याग उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किसी ने अपनी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति नहीं की, अतः इन कामनाओं से बाहर निकलो, पदार्थ के मोह छोड़ो और शांत चित हो जाओ। सत्य ही धर्म है। सत्य धर्म सब धर्मों में उत्तम है और योग्य सत्य से ही उत्पन्न होती है। सत्य ब्रह्मा है, सत्य तप है। ऐसे वचन बोलना चाहिए जो दूसरों को प्यारा लगे। दूसरों की निंदा और बुराई कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। अहंकार और घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा अवगुण है। जैसे कछुआ अपने सब अंगों को भीतर खींच लेता है, वैसे ही मनुष्य अपनी वासनाओं को अंदर खींच ले तो आत्मा की युति और महत्ता दिखाई देने लगती है। मृत्यु और अमृत्यु दोनों ही मनुष्य के अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृत्यु है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दे, इसे शेयर भी कर दे। फिर आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।